आपसे करनी चाहिए। पहली बात तो है कि आपकी प्लानिंग में गलती होती है। हमारी प्लानिंग में गलती क्या होती है, ठीक है? हमारी प्लानिंग जैसे कि आप अनरियलिस्टिक प्लान बनाते हो। आपको पता है ये चीज़ें अचीव नहीं होंगी, फिर भी आप उनको प्लानिंग में डाल देते हो। आप डाल देते हो कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको पता है आप नहीं कर सकते। जिसको 2 हफ्ता लगेगा उसको आप 1 हफ्ते में कवर करने का ट्राई करते हो, ठीक है? दूसरा, खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना। जब आप खुद से ज़्यादा मतलब प्लानिंग आप सोचते हो कि मैं एक दिन में ये भी कर लूँगा, मैं अब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरी सब्जेक्ट, ये दोनों कर लूँगा एक दिन में। आपको पता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, फिर भी आप अपने प्लानिंग में खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हो, ठीक है? तीसरी चीज़ ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कवर करते हो ट्राई करने का। मतलब एक दिन में आपने सोच लिया कि मैं ये भी कवर कर लूँगा, मैं ये क्वेश्चन भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं एक दिन में 10-12 क्वेश्चन कर लूँगा, एक दिन में 3-4 चैप्टर कर लूँगा। तो जब आप क्वांटिटी ज़्यादा करने का ट्राई करते हो ना, तो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। आप क्वांटिटी से सोचते हो कि मैं ये भी कवर कर लूँगा, वो भी कवर कर लूँगा, पर उसमें फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर जब आप 1 हफ्ता हो जाता है तो आपको लगता है मेरा कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ। तो मेन दिक्कत यहाँ है प्लानिंग में। आपको प्लानिंग अच्छी बनानी पड़ेगी। और प्लानिंग कैसे बनाई जाती है, हम प्लानिंग अच्छे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए कोई भी मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि देखो, जब भी आप प्लानिंग करते हो, कोई भी सब्जेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो, आइदर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरी सब्जेक्ट हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सपोज कि आप अकाउंट्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। आपको अकाउंट से पता होना चाहिए कि कितने मार्क का एमसीक्यू आता है, कितने मार्क का डिस्क्रिप्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने ऑप्शनल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में सब पार्ट्स होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब कोई भी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अकाउंट्स का, अब कोई भी सब्जेक्ट का, मतलब सीए इंटर के कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप प्लानिंग बना रहे हो कि मुझे ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको उसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी कोई सब्जेक्ट का आप प्लानिंग बना रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे वो आपको पता होने चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? आईसीआई का वेटेज देखो कि आईसीआई ने वेटेज देता है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है? आप पीवाईक्यूज पेपर देखो तो आपको समझ में आएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे। तीसरी बात ये, कौन से ईजी टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने निकाला उसके अंदर कौन से ईजी टॉपिक्स हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे, ठीक है? ये आप पास्ट ईयर क्वेश्चन से भी पता कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी बहुत लोग बताते हैं कि भाई ये इजी चैप्टर है और ये मैक्सिमम मार्क्स देंगे। चौथी बात ये, आप करंट ईयर के एमटीपीज देखो। जब करंट ईयर के एमटीपीज देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये एमसीक्यू में क्या पूछ रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वो एमसीक्यू में आ सकता है कि डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है, और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, आपको पता चल जाएगी अकाउंट्स में एमसीक्यू में कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में कौन से टॉपिक पूछे जा रहा है। ये करंट ईयर की जो एमटीपी आएगी ना, उसको आप देखो, उसको समझो कि भाई कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछे जा रहे हैं। देखो, ये सब 4 चीज़ें जब आपके दिमाग में क्लियर रहती है ना, तो आपको एक